देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें और हिंदू धर्म में पूजा उपासना की बात करें तो नारियल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, नारियल का जो फल है वो हर पूजा उपासना में संपन्नता के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। नारियल को लक्ष्मी का, प्रॉस्पेरिटी का, संपन्नता का स्वरूप मानते हैं, इसीलिए इसको श्रीफल कहते हैं। देवी की पूजा में चाहे माता दुर्गा हो, माता काली हो, माता लक्ष्मी हो, उसमें नारियल का विशेष प्रयोग होता है। अब आप नारियल को देखिए, उसमें दो आंखें, एक मुंह बना होता है। अगर आप थोड़ा ब्राउन वाले नारियल को देखें तो इसका स्वरूप मानव की खोपड़ी की तरह होता है, इसीलिए इसको बलि के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक बलि भी है ये। नारियल का जल, गिरी और खोल, तीनों का पूजा में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि नारियल जब आप पूजा में प्रयोग करते हैं तो ये पूजा में संपन्नता और समृद्धि पैदा कर देता है। और नारियल जब आप देवी देवता या किसी को अर्पित करते हैं तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसका स्वरूप मानव की खोपड़ी की तरह है, तो दरअसल आप अपने आप को उस नारियल के स्वरूप में देवी या देवता को अर्पित कर देते हैं। अब नवरात्रि में 3 चीजों का प्रयोग बहुतायत में होता है: लौंग, बताशा और नारियल। नारियल का प्रयोग नवरात्रि में कैसे करेंगे? नवरात्रि में एक नारियल ले लीजिएगा, इसको चारों तरफ से रक्षा सूत्र से बांध लीजिएगा, यानी मौली से या कलावे से चारों तरफ से बांध लें, या तो इसको कलश के मुख पर रख दें या देवी के चरणों में अर्पित कर दें। जटा वाला नारियल होगा ये। पूरी नवरात्रि इसको वहीं पर रहने दें। नवरात्रि समाप्त हो जाने के बाद इसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो आप नवरात्रि में नारियल का कोई विशेष प्रयोग ना भी करें तो ये सामान्य प्रयोग आपको, हमको नवरात्रि में करना चाहिए। जो नारियल के अंदर का जल है, वहां पे बैठ के आप पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, आरती करते हैं, तो नारियल का जो जल है वो वाइब्रेशन को, तरंगों को सोख लेता है और उसके अंदर बड़ी ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो जब आप नवरात्रि के बाद उसको तोड़ करके ग्रहण करते हैं तो आपके मन को, जीवन को बेहतर होने में सहायता मिलती है और आपके शरीर में एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। अब आप नारियल का प्रयोग पूजा उपासना में करेंगे, वो नारियल कैसा होगा? नारियल भूरे रंग का होना चाहिए, ब्राउन कलर का होना चाहिए, और इसके अंदर गिरी और जल, जो खाते हैं नारियल चबा के, वो भी हो और थोड़ा पानी भी हो। प्रयोग करने के पहले नारियल की जटाओं को हटा लेना चाहिए। हालांकि अगर आप कलश पर नारियल रखेंगे तो ये नारियल जटाओं के साथ रखा जाएगा, लेकिन जब आप नारियल तोड़ेंगे देवी के चरणों में या देवता के चरणों में या संकल्प लेकर के, तो इसकी जटाएं हटा ली जाएंगी। जो हरा नारियल आप पानी पीने के लिए नारियल पानी पीते हैं, सामान्य रूप से उस नारियल को पूजा में प्रयोग नहीं करते हैं। नारियल जब पूरी तरह से पक जाता है, भूरे रंग की जटाएं आ जाती हैं,
वो नारियल सामान्यतः पूजा में प्रयोग होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।